ये वीडियो और रमेश की बॉडी मैंने पुलिस को दे दी ना, तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए अंदर। अगर ऋषि को बचाना चाहती है तो जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करती जाए। ये किस तरह की सौदेबाजी हो रही थी जहां पर किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई आत्मसमर्पण कर रहा था? आखिर इस लड़की का इस घटना के साथ क्या ताल्लुक था जिसे देखने के बाद वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गई थी? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। आखिर इस लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाला ये शख्स कौन था? आइए जानने के लिए देखते हैं कुछ दिन पहले की घटनाओं को। अच्छा रहेगा ना। हाँ माँ, देख के नहीं चल सकते क्या? अभी ब्रेक नहीं मारता तो लग जाती ना और जोर से। कहाँ देख के चल रहे थे? रोड पे चलना भी नहीं आता और भी गलती निकालोगे मोटरसाइकिल वाले की। अरे भैया आपकी गलती है, दोष हमारा निकाल रहे हैं। अच्छा, आप रोड में चल रही है, ये मेरी गलती है। आपको देख के चलना चाहिए ना। क्या हुआ? ओ भैया, आवाज क्यों कर रहे हैं? और क्या करूं? इनको चलना नहीं सिखा सकते पहले रोड पे? आ जाते हैं कहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सिखाता है मेरे को। आवाज नीचे करके बात कर। अरे झगड़ो मत, चलो ऋषि। क्यों? चलो ना ऋषि। क्या? ओए, क्या? कुछ नहीं, चल गया, चल। ऋषि छोड़ो ना, घर चलते हैं। आप लोग ठीक हैं? ठीक है बेटा। चोट तो नहीं लगी आपको? लाइए बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, आप ठीक- संभालिए अपने आप को। नहीं ठीक है ठीक है। अरे दीजिए। अरे आप लोग रहते कहाँ पे? यही पास ही में। देखिए, आप ठीक से चल नहीं पा रही हैं, एक काम कीजिए, मेरी जीप यहीं खड़ी है, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। आइए। जाएं बेटा। माँ, आप इनके साथ जीप में जाइए, दीदी के साथ। ठीक है, मैं आता हूँ। आइए 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 प्लीज आइए। आराम से। क्या आराम से। आराम से बेटा, आराम से। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं। अरे ये पापा, इसी के साथ हम लोग आए हैं। आराम से। इससे मैंने कहा था ऋषि सामान ले आएगा। अब तूने देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। आप इसको संभालिए, मैं स्प्रे लेके आती हूँ। हाँ, कहाँ लगी बता। ओहो पापा, अब इतनी भी नहीं लगी जितना आप परेशान हो रहे हो। लंगड़ा के आइए, और कल कॉलेज भी जाना है। बस बस, अब हो गया। कॉलेज कैसे चल के जाएगी? बेटा जी, तुम चाय पी कर जाना। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। बैठो बैठो, मैं आ रही हूँ। तो तुम लोग कब तक हैं यहाँ पे? जब तक पापा को सरकारी क्वार्टर नहीं अलॉट हो जाता तब तक। अच्छा, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो मेरे साथ, मैं शहर घुमाता हूँ तुम्हें अपने। चलो चलो, ठीक है? ठीक है, मैं मिलता हूँ कल तुमसे। श्योर। ओके जी। मिठाई खाएगा? ये बहुत पुराना मिठाई का दुकान है ना। अपने भाई का ही है, इससे बढ़िया मिठाई तेरे को पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो कई सारे वाइन शॉप्स है। दारू पीता है? नहीं मतलब पीता है साले। घर पे माँ होती है तो। अबे अभी तू मेरे शहर में है, क्या पिएगा बता? खास नहीं, आप जो पिलाएंगे। क्या शाम को पिलाता हूँ मैं तेरे को। लेकिन आपके घर वालों को कोई तकलीफ? अरे पागल है क्या, क्या बातें करता है तू? ओके सर, बढ़िया। ग्लव्स का दुकान? क्रिकेट खेलता है ना तू? हाँ, खेलता है ना तू क्रिकेट? हाँ। तेरे को ग्लव्स, बैट जो चाहिए वहां मिल जाएगा तेरे को। वो बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, शान है हमारे शहर की है। दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग देखने के लिए इस मंदिर को। क्या बात? फिरंगी खड़े हैं, ये साले सबसे ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। क्या चल, बढ़िया। शाम को घर पे आ। यहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं। पहचान बनानी पड़ती है मेरे भाई। नहीं, मुझे अपने ही शहर में बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। तो अभी देखता जा क्या क्या मिलेगा तेरे को इस शहर में। अरे यार, ये मोहित भाई किधर रह गए यार? ओए चल।
आजा आजा ऐसे कैसे हो? बैठ। ऐसे ऋषि हाँ बैठ बैठ बैठ। थोड़ा बहुत खिला। चल बैठ। शेयर कैसा लगा तेरे को? हाँ बढ़िया बढ़िया बहुत ही। यार इसको थोड़ा अरे लो ना मुझे पिलाओ ना उसको दे यार। अरे ले पकड़ ये चल पी। मोहित भाई क्या पकड़ पी। घर जाना है। अरे कोई घर नहीं जाना चल पी। दीदी इंतजार करिए। अरे चलना कोई दीदी नहीं चल पी पी ना। शाबाश कैसी लगी? ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है? सही लगी। अभी नहीं आएगा गिरा मत यार दारू गिरा तू दोस्त है हमारा समझ रहा है? अब से रोज इधर ही आएगा तू। अरे हम लोगों का इलाका है तू हमारे ग्रुप का हिस्सा भी ठीक है? तो ठंडी देना तू। ये ले पकड़ देख कल क्या होगा भाई आपके कहने पे मैंने बाकी पी चल लगा वन शॉट चल शाबाश बहुत बढ़िया कहीं जाने और थोड़ी पी ना। हाँ और आने दे शाबाश कैसा लगा? क्या एक और बॉटल पिएगा? नहीं टाइम देखा है? कहाँ था इतनी देर? बाहर दोस्तों के साथ था। चल आजा अंदर। ऋषि ये स्मेल कैसी है? स्मेल दीदी वो इलायची की स्मेल है। इलायची खाई थी ना। श्रीवास्तव परिवार जो हाल ही में लखनऊ से अलीगढ़ शिफ्ट हुआ था वो बेहद ही शरीफ परिवार था। इसमें रहने वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे थे, इसीलिए वो मोहित जैसे शातिर के इरादों को समझने में नाकामयाब हो रहे थे। इसी के चलते मोहित जिसकी नजर निशा पर थी उसने उसके छोटे भाई को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषि उम्र की उस दहलीज पर खड़ा था जहां किसी के लिए भी गुमराह होना एक आम बात है। हर बुरी चीज आकर्षित कर रही थी ऋषि को। वो रुतबा वो जोश उसे उसके परिवार से और दूर करे जा रहा था। इसी का नतीजा था कि ऋषि ने वो किया जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता था। आखिर निशा को लेकर मोहित के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या उसका मकसद कभी पूरा हो पाएगा? आखिर क्या होने वाला था इस श्रीवास्तव परिवार में? आइए देखते हैं। और ऋषि ये बड़ा लड़का ना जिसने तेरी बहन को छेड़ा था, रुक! पकड़ रुक! मेरी बहन को छेड़ेगा साले। हाँ छेड़ेगा मेरी बहन को छेड़ेगा मेरी बहन को। ये ले ऋषि मार इसको। ऋषि ऋषि अबे चलना यार। चल अरे क्या इधर उधर घूम रही है? ऋषि को फोन लगाना। माँ उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ चला गया ये लड़का समझ नहीं आता है। अरे कुछ पता चला? सारा ढूंढ आया, पूरे शहर में ढूंढ आया, हर रोड हर गली दुकानदारों से पूछा और दो चार जो दोस्त बने थे उनसे भी पूछा। एक एक गली देख ली, पता ही नहीं चला। निशा तुझे कुछ पता है? पापा हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ बेटा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या नाम बताया? ऋषि श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर साहब ये है मेरे बेटे की फोटो। शाम से वो घर ही नहीं आया। एक मिनट शुक्ला जी, लौंडे को लेकर आइए जिसे आज मार्केट से पकड़ा मैंने।
ऋषि, तुम यहाँ पर? ऋषि, तुमने ऐसा क्या किया है? आपका बेटा गुंडागर्दी करने लगा है। एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटा है इसने। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बच्चा ऐसे कर ही नहीं सकता। मैंने खुद पकड़ा है इसे। जब से पकड़ा है तोते की तरह मोहित भाई कर रहा है कि मोहित भाई आकर इसे छुड़ाएंगे। यहाँ वही लड़का था, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया माँ। वो वही लड़का था जिसने दीदी को। आप लोग जानते हैं मोहित भाई कौन है? हम लोग इस शहर में बिल्कुल नए हैं, हम लोग किसी को नहीं जानते। उसका पूरा नाम है मोहित यादव। एक छटा हुआ गुंडा बदमाश है वो। ऋषि, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एक बार इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सही में ये कुछ नहीं करेगा, हम लोग वादा करते हैं। ठीक है, दूर रखिए इसे मोहित भाई से। जी। पहली बार है, इसलिए आप लोगों का और इसकी पढ़ाई लिखाई का लिहाज करते हुए मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर किया तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाइए। धन्यवाद इंस्पेक्टर। यही पढ़ाई लिखाई की है तूने? यही हमने तुझे सिखाया? भला उस इंस्पेक्टर का जिसने वार्निंग देके छोड़ दिया तुझे, बैड कैरेक्टर कर देता तो धरी की धरी रह जाती तेरी पढ़ाई और बर्बाद हो जाता तेरा फ्यूचर। अरे कोई हमसे टकरा गया तो वो गुंडा हो गया और तू उसे ढूंढ के मारेगा तो क्या करूं? हाँ, आज टक्कर मारी है, कल घर में घुसेगा और फिर क्या क्या करेगा आपको अंदाजा भी नहीं है बाबा। अरे चलो चलो यहाँ से, चंदू। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। हम ये जगह छोड़ देंगे। मैं कल सरकारी क्वार्टर का इंतजाम करूंगा। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया वो लड़का। अब उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब समझ में नहीं आता कि किसको फोन करूं, कहां ढूंढूं। ना समझाया उसको, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है लड़का, कुछ असर ही नहीं हो रहा उस पे। मेरे पापा को उठाऊं क्या, उसको देख कर आए? नहीं नहीं माँ, परेशान मत होइए, मैं लेकर आती हूँ उसे। लेकिन इतनी रात को तुझे भी अकेले कैसे भेजूं मैं? बहुत नाटक बढ़ गए हैं उसके आजकल, और मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा। बोला इसको, मैं कह रहा था कोई हिलटॉप चलो। अबे मैंने देखी है वो। चकना बस कर मत। क्या कर रहा है तू? चल अभी चल। दीदी मेरे दोस्त है यहाँ पे। दीदी आप जाओ यहाँ से, मैं आता हूँ। ये सब करने आया तू? और कैसे दोस्त है तेरे? कैसे दोस्त है मतलब? दोस्त है मेरे, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। दीदी आप जाओ यहाँ से, मैं आता हूँ। चल। दीदी दीदी नहीं। चल। अरे क्या कर रही हो निशा? छोड़ो उसको। अरे दोस्तों के बीच ये सब चलता रहता है निशा। चलो कहाँ क्या कर, नाटक मत करो। देखो तुम, चलो आओ चलो। How dare you touch me? और आइंदा से अगर मेरे भाई को कहीं भी ले गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं हो, समझ गए? चल। दीदी क्या कर रही हो तुम? How dare you touch me? मोहित भाई, दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस बेचारी को कुछ भी पता नहीं था।
उसने बेकार ही आप पर हाथ उठा दिया। आप चाहो ना तो मैं दोस्त मानता है ना? हाँ, सॉरी क्यों बोल रहा है? देख, निशा से कोई मेरे को परेशानी नहीं है। परेशानी की जड़ है बाइक वाला रमेश। ना उस दिन वो निशा से टकराता, ना तेरी उससे बहस होती, और ना पुलिस तेरे को पकड़ के ले जाती। उदय हाँ, आ गया। हाँ बोल। आप पकड़ के रख उसको। चल 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 चल। मार 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 मार। इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। पकड़ इसको, मार इसको। अरे मोहित, इसकी हालत देख। मार इसको। सोच मत। तेरी बहन को छेड़ा था ना इसने, मार इसको। देख के नहीं चल सकते क्या? अभी ब्रेक नहीं मारता तो लग जाती ना और जोर से। कहाँ देख के चल रहे थे? रोड पे चलना भी नहीं आता और भी गलती निकालोगे मोटरसाइकिल वाले की। चल मार, मार इसको। चल देख मत। मार, घुमा घुमा। मार साले को, मार मार। तेरी बहन को छेड़ा था से, मार। ऋषि मर गया हो। ऋषि मर गया हो। चल चल, मर गया हो। चल 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 चल। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऋषि है घर पे? हाँ, घर पे ही है। बुलाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ऋषि ने क्या किया है? उसको लेने आए हैं लोग। इंस्पेक्टर साहब, उसने क्या किया है? ये रमेश है, वही लड़का है जिसे आपके बेटे ने पीटा था कुछ दिन पहले। कल से गायब है वो, और उसके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखाई लापता होने की। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। मैं माँ हूँ उसकी, जानती हूँ उसे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, बुलाइए उसे। जी निशा, जा जल्दी से बुला के ला तो ऋषि को। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आप बोलिए ना कुछ। मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। स्टूडेंट है, बहुत सीधा है और घर पे है। वो कहीं बाहर गया ही नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता है, आप यकीन कीजिए। ऋषि, ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये उसे पूछो तो। देखिए, जो कुछ भी कहना है वो तफ्तीश के बाद कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब, हाँ बेटा। ऋषि, इंस्पेक्टर साहब, ऋषि। अरे आप कुछ कीजिए ना। चलिए से किसी अच्छे वकील को फोन कीजिए। थैंक यू वकील साहब, मेरे बेटे की जमानत कराने के लिए। थैंक्स वंस अगेन। ये लीजिए चाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या? मोहित, मेरी शादी होने वाली है और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी सारी वीडियोस दे दोगे। मोहित प्लीज। देख, भरोसा कर, मेरे फोन में ना तो तेरा कोई वीडियो है और ना तेरी कोई फोटो। समझी? इस फोन में अब किसी और का वीडियो बनने वाला है। तो मैं जाऊं? आजा। हाँ बोल ऋषि। मोहित भाई, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पापा अभी अभी मेरी जमानत करवा के आए। क्या बात कर रहा है तू? बताया क्यों नहीं तूने मुझे? क्या हुआ क्या? मोहित भाई, उस रमेश को जिसे हमने पीटा था, वो कल से मिल ही नहीं रहा है। मोहित भाई, अगर वो नहीं मिलेगा ना तो। देख, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज मोहित भाई, प्लीज। उठो, कहाँ है रमेश?
देखो मुझे सब पता है, ठीक से बताओ कहाँ है रमेश? कहाँ है? ये क्या बकवास है? बताओगे मुझे कहाँ है वो? अब बोलोगी कुछ? ये रहा रमेश, देखो देखो देखो। तुम्हारा भाई मार दिया उसको। क्या होगा तुम्हारे भाई का? अगर ऋषि को बचाना चाहती है तो जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करती जाए। ये वीडियो और रमेश की बॉडी मैंने पुलिस को दे दिया तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए अंदर। पता है तुम्हें क्या होगा फिर उसका? देखो कैसे मार रहा है, देखो। मोहित ने निशा के थप्पड़ का जवाब बड़ी ही चालाकी से उसी के भाई को मोहरा बनाकर निशा के साथ अपने इरादों को पूरा करके दिया, जिसकी फिराक में वो पहले ही दिन से था। और एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी मोहित जैसे दरिंदे के हाथों की कठपुतली बन गई। क्या वक्त रहते निशा के मां बाप को निशा की मजबूरी का पता चल पाएगा? क्या ऋषि की आंखों से मोहित की दोस्ती का चश्मा उतरेगा? आइए देखते हैं। सुन, ऐसी मेरे साथ रहेगी, खुश रहेगी और ऋषि भी बचा रहेगा। अंदर चल। कितनी बार तुझे मैंने मना किया कि मोहित से मत मिल मत मिल मत मिल, बनती नहीं है। आज के बाद अगर तू उसके आसपास भी नजर आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इज्जत से रहना चाहते लेकिन तू रहना नहीं देगी। ताक कटा के रख दिया तूने, सुख चैन छीन लिया है तूने हमारा। मर क्यों नहीं जाती तू? बदतमीज। तुम्हारा भाई मार दिया उसको। क्या होगा तुम्हारे भाई का?
अगर ऋषि को बचाना चाहती है तो जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करती जाओ। आज हमारे बच्चों ने हमें पूरी तरह तोड़ के रख दिया। बेटा गुंडा बन गया और बेटी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और मोहित के साथ सरेआम घूम रही है। हमारी बेटी हमारी इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है। हम बेबस और मजबूर होकर अपना तमाशा देख रहे हैं। इससे ज्यादा बेबस क्या हो सकती है? अब टूट गए। परेशानी की जड़ है वो साला बाइक वाला रमेश। ना उस दिन वो निशा से टकराता, ना तेरी उससे बहस होती, और ना पुलिस तेरे को पकड़ के ले जाती। ऋषि, मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषि, मैं बोल रहा हूँ आगे मत बढ़। मेरी बात सुन। मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मोहित के कहने पे किया। यह उसी की चाल थी। उसकी नजर तुम्हारी बहन निशा पे थी और उसे फंसाने के लिए उसने मेरा भी किडनैप किया। ऋषि, मैं सच बोल रहा हूं ऋषि।
हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला बोल रहा हूँ। हमें आपकी बेटी की लाश मिली। क्या? ऋषि? ऋषि, मेरा बेटा। तुम ऐसे कैसे करा सकते हो अपनी माँ को छोड़ के? ऋषि, तुम उठो, उठो ऋषि। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ऋषि, उठो। कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? इंस्पेक्टर साहब, ये उस मोहित और साथी का ही काम है। उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। उसे छोड़िएगा। उन्हें सख्त से सख्त सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए जिन्होंने मेरे बेटे को ये हाल ऋषि को जब मोहित के मंसूबों का पता चला तो वो मोहित से मिलने के लिए गया, लेकिन उसे वहां मोहित नहीं, रमेश मिला। वो रमेश जिसकी वजह से वो 2 बार जेल जा चुका था। और उसी के 2 घंटे के बाद पुलिस को ऋषि की लाश मिलती है। निशा और उसके परिवार को पूरा यकीन था कि इस हत्या के पीछे मोहित और उसके साथियों का हाथ है, लेकिन किसी को मुजरिम साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है। और निशा के परिवार के पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई गवाह नहीं था जो मोहित और उसके साथियों को गुनाहगार साबित कर सके। अब देखना यह था कि निशा अपने भाई के कातिल को बिना किसी सबूत के सजा दिलवा पाएगी। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरी जान। देखो, तुम सबसे बच सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। एक बात सुन, तू अपने आप चल के आएगी मेरे पास, समझी? पहले अपने भाई के लिए आई थी, फिर अपनी माँ के लिए आएगी, फिर अपने बाप के लिए आएगी, समझी? रोड पे चलना भी नहीं आता और भी गलती निकालोगे मोटरसाइकिल वाले की। ये रमेश है, कल से गायब है वो। सर, आप मेरे बेटे को कुछ पता चला? वही तो पूछने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। ये निशा है, ऋषि की बहन, जिसका आपके बेटे के साथ झगड़ा हुआ था। इसका कहना है कि थोड़ी देर पहले इसने मार्केट में रमेश को देखा। मार्केट में रमेश को? जी हाँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई। अगर मार्केट में घूम रहा होता तो अपनी बीमार माँ से मिलने नहीं आता। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। आप इनके घर की तलाशी लीजिए। हाँ, तलाशी ले लीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, रमेश की जैसे ही कोई खबर मिले आपको, आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। जाइए अंदर। नहीं बेटा, रमेश घर में नहीं है। नमस्ते सर। निशा, मुझे ऐसा लगता है कि रमेश को लेकर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। नहीं सर, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। मैंने उसे आज देखा है। कुछ तो गड़बड़ है।
मोहित भाई, मोहित भाई, मोहित भाई, सुनो, मोहित भाई, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, पक्का किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो मोहित भाई, प्लीज प्लीज। मोहित भाई, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, मैं कभी दिखाई भी नहीं दूंगा इस एरिया में। मोहित भाई प्लीज। मोहित भाई, चलो मोहित भाई, छोड़ दो मुझे। मोहित भाई नहीं, डाल डाल डाल। माचिस ले गया, माचिस जल्दी फटाफट। अबे जल्दी ढूंढना। अरे मोहित भाई नहीं मिल रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। यहाँ कहाँ से आ गए तू? Leave me, Mohit. आ गए तो Leave me. इधर। छोड़ दो उसको, निशा को छोड़ दो मोहित भाई। मोहित भाई हमें जाने दो, मोहित भाई हमें कुछ नहीं किया, वैसा नहीं कर। नहीं, नहीं मोहित, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, छोड़ दो उसको, ये क्या कर रहे हो? मोहित भाई समझ रहे हो? मोहित भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, नहीं। मोहित भाई माचिस फेंको, फेंको इसे। रमेश, पिताजी, पिताजी, पीछे हटो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें उन्होंने ऋषि को मार डाला, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऋषि, मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषि, मैं बोल रहा हूँ आगे मत बढ़, मेरी बात सुन। मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मोहित के कहने पे किया। यह उसी की चाल थी। उसकी नजर तुम्हारी बहन निशा पे थी और उसे फंसाने के लिए उसने मेरा भी किडनैप किया। ऋषि, मैं सच बोल रहा हूँ ऋषि। ऋषि, तू मेरी दोस्ती में दगा दिया तूने मुझे। हाँ, मेरी बहन के साथ। क्या? साले। क्या? 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 पकड़ो इन्हें, पकड़ो। बहुत गुंडाई सूझ रही है, हैं? चलो अभी जेल की हवा खाओगे तब समझ में आएगा। पकड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इन हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा आप। इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला इंस्पेक्टर साहब। जी जरूर मिलेगा आपको इंसाफ। ले चलो इन्हें। हम कई बार नीरज और मोहित जैसे लोगों की हरकतों को नजरअंदाज कर देते और हमारी यही इग्नोरेंस एक दिन बड़े जुर्म में तब्दील हो जाती। लेकिन आज निशा की तरह 21वीं सदी की औरतें बदल गई। वो जुर्म सहने की बजाय नीरज और मोहित जैसे शातिर अपराधियों को उनकी सही जगह दिखाने की हिम्मत रखती है। इस केस में मोहित को निशा के भाई ऋषि की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, रमेश को किडनैप करने के लिए आईपीसी की धारा 363, निशा और उसकी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए आईपीसी की धारा 504 और निशा को मोलेस्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज इस घटना के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जुर्म की शुरुआत में ही उसकी कलाई पकड़ लीजिए, कहीं भविष्य में वो आपका गला ना पकड़ ले। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।